Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. तो एज यू नो स्टूडेंट, अभी तक हम कक्षा 10वीं के लिए दो पोइम हम कर चुके हैं। हमने पहली पोइम की थी मीरा कबीर दास की साखी, और हम इसके अलावा जो दूसरी पोइम है वो कर चुके हैं मीरा के पद। आज की क्लास में बच्चे हम अपनी तीसरी पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मनुष्यता। कविवर मैथिलीशरण गुप्त की कविता हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मनुष्यता। मैथिलीशरण गुप्त इसके राइटर हैं। तो बच्चे, आप अच्छे प्रकार से जानते हो कि हमने अपनी YouTube वीडियो में पोइम के लिए कुछ एक सिस्टम बना रखा है, जिसमें हम अपनी पहली क्लास में पोइम से संबंधित जो कविता है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोगों को बताई जाती है। महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि कविता की भाषा क्या है, कविता की भाषा की और विशेषताएं क्या है, कवि इस पोइम में कहना क्या चाहता है, जितने भी कविता के अंदर जो स्टैंजा हैं, जो काव्यांश हैं, उनका मीनिंग क्या है। तो आज हम एक बार आपको भूमिका के ऊपर नज़र डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपनी व्याख्या को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषता मीन्स ये जो मनुष्यता कविता है, इस कविता की भाषा की विशेषताएं क्या हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि कवि मैथिलीशरण गुप्त की भाषा की विशेषताएं क्या है। तो इस पोइम की भाषा की विशेषता मान लीजिए या फिर कवि की भाषा की विशेषता मान लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो आज हम अपनी क्लास में भाषागत विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले इस कविता की भाषा की विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली विशेषता है खड़ी बोली भाषा का प्रयोग। कवि मैथिलीशरण गुप्त ने, अभी तक आपने दो पोइम की थी। एक पोइम की जो भाषा थी वो सदुकड़ी थी, पंचमेली भाषा थी कबीरदास की। मीरा की भाषा कौन सी थी? ब्रज, बट वो कौन सी मिश्रित थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज थी। लेकिन जो तीसरी हमारी कविता मैथिलीशरण गुप्त, ये खड़ी बोली भाषा है। खड़ी बोली आप यूँ मान लीजिए कि हिंदी का जो शुद्ध रूप है, उस भाषा का कवि मैथिलीशरण गुप्त ने प्रयोग किया है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, खड़ी बोली मानक हिंदी मान सकते हो आप, इसको शुद्ध हिंदी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी भाषा की विशेषता है कि तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग। कवि मैथिलीशरण गुप्त ने, जैसे होता है ना कि मैं हिंदी तो मैं बोल रहा हूँ, पर मैं हिंदी में तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ या तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ। मीन्स मैं अपनी लाइन में जैसे अग्नि, कूप, वर्षा, मैं अपनी लाइन में पुत्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। इट मीन्स तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग है। और इनकी जगह मैं आग बोल रहा हूँ, मैं कुआं बोल रहा हूँ, मैं बेटा बोल रहा हूँ, तो अगर इस शब्दों का मैं ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपनी भाषा में तद्भव शब्दों का मैं ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ। तो कवि मैथिलीशरण गुप्त की भाषा की खड़ी बोली तो है, लेकिन उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रखा है। ये कवि मैथिलीशरण गुप्त की भाषा की क्या है? विशेषता है। तीसरी विशेषता है कथा वस्तु में ऐतिहासिकता का मिश्रण। आप जब तीसरा स्टैंजा इसका पढ़ोगे, इस पोएम का तीसरा काव्यांश आप पढ़ोगे, चौथा काव्यांश आप पढ़ोगे, तो इतिहास के कुछ पात्रों का कवि मैथिलीशरण गुप्त ने प्रयोग किया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कथा वस्तु मीन्स इस कविता में जिस घटनाओं का, जिन प्रसंगों का जिक्र है, उन प्रसंगों में किसका मिश्रण है? ऐतिहासिकता का मिश्रण। मीन्स इतिहास, हमारा पास्ट, जैसे हमने इसमें दानवीर कर्ण की बात की है, हमने इसमें दधीची ऋषि की बात की है, हमने महात्मा बुद्ध की भी इसके अंदर बात की है, हमने गंधार देश के राजा उसीनर, सितिश, इनकी बात हमने की है। तो ये इतिहास में पहले कई हजार साल पहले के ये प्रसंगों का वर्णन हमने इस कविता के अंदर किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस कविता के अंदर ऐतिहासिकता का मिश्रण है। इतिहास के कुछ पात्रों को इस कविता के अंदर क्या कर रखा है? उजागर कर रखा है। उनकी जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं हमारे सामने रखी हुई है। चौथी विशेषता है
उदारता व सहानुभूति पर जोर। आप पूरे स्टैंजा इसके पढ़ के देखिए, पूरी कविता को आप पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि कविवर मैथिलीशरण गुप्त जो है इस कविता के माध्यम से हमें इंसानियत सिखाना चाह रहा है। और इंसानियत मीन्स मनुष्यता, मीन्स भाईचारा, मीन्स इंसान के प्रति हमारे मन में भावनात्मक दृष्टिकोण उजागर करना चाह रहा है कवि इसमें। इसी के लिए वो हमें बार बार जो है ना सहानुभूति, उदारता, दानशीलता, इन चीज़ों के महत्व को हमें क्या कर रहा है, बता रहा है। और उसी को इंसान कहलाने का अधिकारी कवि इसमें बता रहा है, जो इस धरती पर आकर अपने लिए नहीं दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन जीता है। तो ये कवि मैथिलीशरण गुप्त की भाषा की क्या है, विशेषताएं हैं। आई होप आप चारों पॉइंटों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, अब खड़ी बोली हिंदी तो है लेकिन इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग है। ऐतिहासिकता का मिश्रण है, ये मैंने आपको प्रसंग घटना के थ्रू आपको समझा दिया, उदाहरण के थ्रू, कि जैसे कर्ण है, जैसे उसीनर राजा है, क्षितिज राजा है, दधीचि ऋषि है, महात्मा बुद्ध है। ये सभी वो प्रसंग हैं, ये सभी वो पात्र हैं जो कई हजार साल पहले इस धरती पर थे, आज भी उनको याद किया जाता है। तो ऐतिहासिकता का मिश्रण इसके अंदर कर रखा है। और उदारता और सहानुभूति, ये दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस कवि जो है डाल रहा है। पाठक का ध्यान इनकी तरफ क्या करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है। ये तो हो गई हमारी कविता जो है उसकी भाषा की विशेषताएं। अब मैं एक बार इस कविता में आपको बच्चे इसकी भूमिका बता देता हूँ, ताकि कल जब हम इसकी व्याख्या करें तो आप लोगों को पहले से ये अंदाजा हो कि इस कविता के अंदर कवि कहना क्या चाहता है। देखिए बेटा, सिंपल सी थिंक है कि कवि इस कविता से हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ाना चाहता है। और मनुष्यता क्या होती है, मेरे मन में किसी को भी देखकर जो भावनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, किसी के प्रति दया की भावना उत्पन्न होती है, उसके लिए कुछ करने की भावना उत्पन्न होती है, सभी को भाईचारे की नज़र से मेरे अंदर देखने की भावना उत्पन्न होती है, अहंकार मेरे अंदर ना के बराबर है, इसका मतलब मेरे अंदर मनुष्यता है। मनुष्यता मतलब दूसरे इंसानों के प्रति भी मेरे मन के अंदर दया भाव है। इसी मनुष्यता के गुण को कवि इस कविता के माध्यम से हमारे अंदर क्या करना चाहता है, उजागर करना चाहता है। इसलिए कवि शुरुआत से एक चीज कहना चाह रहा है कि हम मरणशील प्राणी हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है। इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु को कोई टाल ही नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो इसमें कवि हमें एक चीज समझाना चाह रहा है, देखो हमारी मृत्यु निश्चित, हमें मरना है। ये चीज जो आप मान के चलिए कि एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी। अब दो चीज कवि यहां से लेकर चल रहा है कि हमारी मृत्यु होगी। अब हमारी मृत्यु सुमृत्यु होगी या कुमृत्यु होगी, ये समझने की बात है। अब सुमृत्यु का मतलब तो है कि भी हमारे मरने के बाद, हमारी इस धरती से जाने के बाद भी अगर लोग हमें हमारी अच्छाइयों के लिए किसी काम की वजह से अगर हमें याद कर रहे हैं, इसका मतलब हम मरे थोड़ी हैं, हम तो आज भी क्या हैं, जिंदा हैं। भाई हमें याद किया जा रहा है, हमें हमारे नाम से हमें याद किया जा रहा है। तो मरने के बाद भी अगर लोग आपको याद करते रहते हैं तो कवि कहता है कि वो एक सुमृत्यु होती है। और अगर आपको कोई याद नहीं करता तो कुमृत्यु है, फिर आपका इस धरती पर जीना बेकार है। तो कहता है मरना तो है ही, पर मरने से पहले कुछ ऐसा काम करो ना कि आपकी मृत्यु सुमृत्यु हो जाए। सुमृत्यु हो जाएगी, लोग आपको याद करेंगे, इस धरती पर आपका जीना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। वरना कभी एक चीज का एग्जाम्पल दे रहा है कि भी आप पशुओं को ले लीजिए, हरे घास के मैदान में छोड़ जाइए, एक पशु अपने आप में अपना पेट भरना चाहता है, उसकी कोशिश ये रहती है कि दूसरा यहाँ से बिल्कुल ना चरे। वो भावना तो पशुओं में होती है। और अगर आप इंसान होकर आपके अंदर इस तरह की भावना है तो कभी कहता है कि फिर तो आपसे पशु ही बढ़िया है, फिर आप कहाँ से इंसानियत है। इस बात से कवि हमें ये समझाना चाहता है कि इस धरती पर हमें अपने लिए नहीं, अपने लिए तो पशु करते हैं, हमें इंसानों की तरह दूसरों के लिए कुछ करना है। ये भाव हमारे अंदर जागृत करना चाहता है। फिर उदारता का पाठ हमें पढ़ाना चाहता है कवि इसमें। उदारता का मीन्स दयालुपन, दूसरों के प्रति दया करनी है।
अब अगर मान लो हम दया कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा हमें? तो कवि वही चीज हमें समझाना चाहता है कि अगर इस धरती पर आने के बाद हम उद्धार बनते हैं तो उद्धार की विशेषता क्या होती है? मां सरस्वती विद्या की देवी अपने मुंह से हमारी कथा को सुनाएगी लोगों को। मुंह से कथा सुनाने का मतलब ये है कि हमारी जो उदारता की कहानियां हैं वो किताबों में लिखी जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ेंगी। ये उदारता बनने के बाद हमें फायदा मिलेगा। सारी सृष्टि हमारी पूजा करेगी, हमेशा तक हमारा नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि उदार व्यक्ति ही वो होता है जो इस पूरे संसार को ये कहता है कि ये एक है। वरना हम जैसे मूर्ख तो क्या कहते हैं, ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है, वो अमेरिका है, वो यूरोप है, वो इटली है, वो ऑस्ट्रेलिया है, ये कहते हैं हम तो। लेकिन उदार व्यक्ति हमेशा क्या कहता है कि ये पूरा संसार एक है, इसलिए हमें उदार बनना चाहिए। उसके बाद कभी सहानुभूति की बात कर रहे हैं। सहानुभूति हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी, वो हमारा नाम बन जाएगा इस धरती पर सहानुभूति की वजह से। और उसके बाद कवि हमें एक अंतर बता रहा है कि आज के दौर में लोगों का विश्वास किस चीज पर है कि अगर इस धरती पर हमें जिंदा रहना, अपना नाम करना है तो दूसरों को दबाना है। लेकिन कवि कहता है कि किसी को डराकर धमकाकर आप दूसरों को थोड़ी डरा सकते हो, उनको अपने अंदर थोड़ी दबा सकते हो। आप महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, क्या उन्होंने किसी को डराया धमकाया? नहीं, इतने सरल स्वभाव के थे वो, सारा संसार उनके पैरों में झुकता था, उदारता थी उनके अंदर। उसके बाद कवि हमें एक चीज और सिखा रहा है कि दो चीजों का घमंड इस धरती पर कभी नहीं करना चाहिए। एक तो मेरे पास पैसा है और एक मैं अनाथ नहीं हूं, सनाथ हूं मैं। सनाथ इन द सेंस मेरे सिर के ऊपर मेरे माँ बाप का साया है, एक ये बात, और एक मेरे पास पैसा है, रुपया है, धन दौलत है। मुझे इन दो चीजों का घमंड इस धरती पर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि कहता है कि ये धन दौलत है, ये बहुत तुच्छ चीज है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। और अनाथ की और सनाथ की जहां तक बात है तो कवि कहता है इस धरती पर कोई अनाथ तो है ही नहीं। अनाथ कौन होता है? जिसके कोई साथ नहीं हो। लेकिन कवि कह रहा है कि वो परमपिता परमात्मा जो है ना, वो इस धरती पर सबके साथ है। जब वो सबके साथ है तो अनाथ और सनाथ होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जब अनाथ और सनाथ होने का कोई मतलब नहीं है तो फिर हम किस बात का घमंड कर रहे हैं? ठीक है। उसके बाद कवि हमें एक चीज और समझा रहा है इस पॉइंट से कि वो जो देवता है ना, वो परमपिता परमात्मा, उसके इतने लंबे चौड़े हाथ हैं कि वो धरती वालों का सबका एक जैसे ऐसे भला करता है, सबके सिर पर हाथ फेरता है, सबको आशीर्वाद देता है। और जब वो आशीर्वाद देता है ना तो हर इंसान के दिन बदल जाते हैं, उसके दुख सुख में बदल जाते हैं। तो फिर हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं भाग्यहीन हूँ, परमात्मा मेरा साथ कभी नहीं देता। अरे हमें इस पॉजिटिविटी को हमारे दिमाग में डालना है कि उस परमात्मा के बहुत लंबे हाथ हैं, वो एक दिन ऐसे हाथ घुमाएगा तो उस भीड़ में हमारा भी नंबर आएगा। और जब तक नंबर नहीं आ रहा तब तक परमपिता परमात्मा पर आस लगा के रखिए, एक दिन आपका भी नंबर क्या होगा? आ जाएगा। उसके बाद कवि कह रहा है इस संसार में आने के बाद हमें अपना एक अच्छा मार्ग बनाना चाहिए। अच्छा मार्ग इन द सेंस कि हमें अपने अंदर अच्छी अच्छी बातें डालनी चाहिए कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा। इस तरह की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए जो हमें एक नेक, अच्छा और मनुष्यता वाला करैक्टर, एक पात्र हमें कहलाने पर क्या कर देगा? हमारी ख्याति प्रदान करेगा हमें। तो इस तरह की भावनाएं इस कविता के अंदर कवि ने डाली है। आई होप आप इस कविता की भूमिका को और आप इस कविता की भाषा की विशेषताओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगली कक्षा में मिलते हैं बच्चे हम इसकी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।